सैयदना तलहा बिन उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, दो शख्स अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए और इकट्ठे इस्लाम कबूल किया। उनमें से वो दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर अल्लाह की इबादत करने वाले थे। ज़्यादा इबादत करने वाला एक शख्स बहुत ज्यादा इबादत करने वाला था, वो गज़बे में शरीक हुआ और शहीद हो गया, जबकि दूसरे शख्स की 1 साल के बाद वफात हुई। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा, मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूँ, दोनों मेरे दाएं बाएं हैं। इस दौरान जन्नत में से एक शख्स निकला और बाद में वफात पाने वाले को जन्नत में जाने की बशारत दे दी। फिर कुछ देर बाद निकला, फिर दूसरे शहीद को जन्नत में जाने की इजाजत दे दी। इसके बाद मेरी तरफ आया और मुझसे कहा, तुम वापस चले जाओ, तुम्हारा अभी वक्त नहीं आया। सैयदना तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सुबह लोगों के सामने ये ख्वाब बयान किया तो लोगों ने बहुत तअज्जुब हुआ और ज्यादा मेहनत करने वाला और शहीद अपने साथी के बाद क्यों गया। लोगों ने ये ख्वाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस बात पर हैरान होते हो? लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये अपने साथी से ज्यादा इबादत गुजार था और शहीद भी हुआ, मगर इसका साथी इससे पहले जन्नत में चला गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरा शख्स इसकी शहादत के बाद 1 साल तक जिंदा रहा। लोगों ने अर्ज की, जी हाँ। आपने फरमाया, इसने इस दौरान रमजानुल मुबारक का महीना पाया, रोजे भी रखे और नमाजें भी पढ़ी, पूरे साल में इतने ज्यादा सजदे भी किए। सहाबा ने अर्ज की, हाँ ऐसा तो है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जन्नत में इन दोनों के दरमियान इतना फासला हो गया जितना जमीन और आसमान के दरमियान हो गया, यानी बाद में मरने वाले के दर्जात बुलंद हो गए। इससे क्या पता चलता है, अगर हमें माह रमज़ान बार बार हमारी ज़िंदगी में आए, हमें नसीब हो, ये हमारे दर्जात की बुलंदी का बाइस है, हमारी नेकियों में इजाफे का बाइस है। तो अल्लाह सुब्हानो तआला से हमें दुआ करनी चाहिए कि वो हमारी ज़िंदगी में बार बार बरकतों वाले, रहमतों वाले और कबूलियत वाले रमज़ान लेकर आए।